कक्षा 12वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका विषय यहाँ भौतिक शास्त्र का अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 पत्र पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत से रिकमेंड आ रहे थे कि यहाँ भौतिक शास्त्र का पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका और साथ ही संपूर्ण उत्तर सहित हम आपका पेपर कंप्लीट करने वाले इस वीडियो में। तो ठीक है, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही आपको इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना, जिससे वो भी यहाँ भौतिक शास्त्र के पेपर में पूरी मार्क्स ला सकें। ठीक है, तो आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 12वीं विषय भौतिक शास्त्र, पूर्णांक आपका 70 अंक रहेगा। समय आपका यहाँ पर 3 घंटे रहने वाला है। ठीक है, और आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं सही प्रश्न करना अनिवार्य है। फिर आपका दूसरा आता है प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिनके लिए 28 अंक निर्धारित हैं। तो आप यहाँ पर निर्देश पढ़ लीजिएगा। अब चलिए जो आपके यहाँ पर भौतिक शास्त्र के पेपर वो देख लेते हैं। ठीक है, तो जो लाइक का बटन है उसे यहाँ पर जरूर से दबा दीजिएगा, क्योंकि हम बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो लाते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, प्रश्न पहला आता है सही विकल्प चुनकर लिखिए, आपके 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन देखने से पहले आपको यहाँ पर थोड़ा जूम कर लेते हैं, जिससे आप यहाँ पर थोड़ा अच्छी तरह देख पाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो आपका था 5.46 गुणा 1029। ठीक है, फिर बात आता है 6.25 गुणा 1018 और साथ है 1.6 गुणा 1019 और दाता है 90 गुणा 1011। ठीक है, तो जो आपका यहाँ पर दिया गया एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, तो इसका राइट आंसर आपका बा हो जाएगा 6.25 गुणा 1018। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है, तो दूसरा आप यहाँ पर देख लीजिए आवेश 10 कूलम में किसी चालक के विभव में वृद्धि 2 वोल्ट होती है। तो चालक की धारिता 5 फैराड और बात आपका 10 फैराड और साथ आपका 20 फैराड और दात आप 25 फैराड। ठीक है, तो यहाँ पर जो दिया गया आवेश 10 कूलम से किसी चालक के विभव में वृद्धि 2 वोल्ट होती है, तो चालक की धारिता आपकी 5 फैराड रहेगी। फिर आपके यहाँ पर तीसरा आता है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए 100 प्रेरकत्व का मात्रक है। तो आपको 100 प्रेरकत्व का मात्रक बताना है, तो जो आपका 100 प्रेरकत्व का मात्रक रहेगा वो आपका हेनरी हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है, तो चौथा आप यहाँ पर देख लीजिए एक आवेशित कण समचुंबकीय क्षेत्र में इसके समांतर प्रवेश करता है, तो कण का पथ कैसा होगा। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन आता है सरल रेखा, बात आपका वृत्तीय और साथ आपका परवलय और दाता इनमें से कोई नहीं। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया एक आवेशित कण समचुंबकीय क्षेत्र में उसके समांतर प्रवेश करता है, तो कण का पथ कैसा होगा, तो इसका आंसर रहेगा सरल रेखा। फिर आपका आता पाँचवा, तो पाँचवा आप यहाँ पर देख लीजिए निम्नलिखित में सबसे अधिक आवृत्ति वाली तरंग है। तो आपका आता अवरक्त, बात आपका रेडियो तरंग और साथ आपका दृश्य प्रकाश और दाता पराबैंगनी तरंग। तो जो आपके यहाँ पर दिया निम्नलिखित में सबसे अधिक आवृत्ति वाली तरंग है, तो इसका राइट आंसर आपका बा हो जाएगा पराबैंगनी तरंग। ठीक है, आपका द राइट आंसर रहेगा पराबैंगनी तरंग। फिर आपका 6वां आता है जब कोई अल्फा कण ठीक है नाभिक के समीप आता है तो वह प्रकीर्णित हो जाता है, क्योंकि धनावेशित होने के कारण, बात ऋणावेशित होने के कारण और साथ नाभिक से टकराने के कारण और दाता भारी होने के कारण। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया जब कोई अल्फा कण नाभिक के समीप आता है तो वह प्रकीर्णित हो जाता है, क्योंकि ऋणावेशित होने के कारण। ठीक है, ऋणावेशित होने के कारण आपका राइट आंसर रहेगा। तो इस तरह से जो आपके सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं, आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर लिए होंगे। प्रश्न आपका यहाँ पर 2 आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति की 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है एकल ऋणावेश के लिए स्थिर विद्युत क्षेत्र रेखा डॉट डॉट से प्रारंभ होती हैं। तो यहाँ पर एकल ऋणावेश के लिए स्थिर विद्युत क्षेत्र रेखा अनंत से प्रारंभ होती हैं। तो पहले का आंसर आपका अनंत हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए पहले का आंसर आपका अनंत रहेगा, जो कि आपके यहाँ पर लिखा है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए पहले का आंसर आपका अनंत हो जाएगा। फिर जो आपका यहाँ पर दूसरा आता है क्यू आवेश से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक डॉट डॉट है। तो यहाँ पर क्यू आवेश से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर ठीक है विद्युत विभव का जो व्यंजक रहेगा वो आपका हो जाएगा 1/, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q/r। ठीक है, ये आपका यहाँ पर व्यंजक हो जाएगा। अब चलिए आपके यहाँ पर आता तीसरा रिक्त स्थान। ठीक है, तीसरा रिक्त स्थान हम यहाँ पर देख लेते हैं। किरचॉफ का प्रथम नियम डॉट डॉट के सिद्धांत पर आधारित है। तो यहाँ पर किरचॉफ का प्रथम नियम ठीक है आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तो आपका यहाँ पर तीसरे रिक्त स्थान का आंसर रहेगा आवेश संरक्षण। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए तीसरे रिक्त स्थान का आंसर आपका आवेश संरक्षण हो जाएगा। फिर जो आपका यहाँ पर चौथा आता है रिक्त स्थान, ठीक है चुंबकीय क्षेत्र 1 डॉट डॉट राशि है। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र 1 आपकी सदस्य राशि है। ठीक है, चौथे रिक्त स्थान का आंसर आपका यहाँ पर सदस्य रहेगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए चौथे का आपका सदस्य आंसर हो जाएगा। फिर आपका जो यहाँ 5वां रिक्त स्थान आता है, ठीक है एक कुंडली के अंदर लोहे का क्रोड रखने पर उसका 100 प्रेरकत्व डॉट डॉट जाता है। तो यहाँ पर एक कुंडली के अंदर लोहे का क्रोड रखने पर उसका 100 प्रेरकत्व ठीक है बढ़ जाता है, तो बड़ आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। फिर 6वां तक गोली दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी को डोंडो कहते हैं। तो यहाँ पर गोली दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, आपका यहाँ पर 6वें का आंसर का फोकस दूरी। तो आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपका लिखित
ठीक है आंसर, जो कि आपका रिक्त स्थान का आंसर है। ये आपका यहाँ पर रिक्त स्थान का सॉल्यूशन है। ठीक है, पहले का आंसर आपका अनंत रहेगा, दूसरे का आंसर रहेगा आपका 1/4πε0 इंटू Q में R। ठीक है, फिर आपका तीसरे का आंसर आवेश संरक्षण, चौथे का आंसर आपका सदिश, पाँचवें का आंसर आपका बढ़ और छठवें का आंसर आपका फोकस दूरी। इस तरह से आपका रिक्त स्थान का सॉल्यूशन हो जाता है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं। प्रश्न 3 आता है, सत्य असत्य का चयन करके लिखिए। 5 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है, दो समविभव पृष्ठ कभी एक दूसरे को नहीं काटती। तो पहला आपका सत्य रहेगा। फिर दूसरा आता है, विद्युत धारा ले जाने वाली कुंडली चुंबकीय विद्युत द्विध्रुव की तरह व्यवहार करती है। तो दूसरा भी आपका सत्य रहेगा। फिर तीसरा आता है, किसी लोह चुंबकीय पदार्थ की पारगम्यता एक से अधिक होती है। तो यह भी सत्य रहेगा। फिर आपका आता है, ट्रांसफार्मर का उपयोग डीसी परिपथ में किया जा सकता है। तो आपका यह असत्य रहेगा। ठीक है, चौथा आपका असत्य रहेगा। और पांचवा तक किसी चालक का आवेश बढ़ाने से उसका विभव घटता है। तो पांचवा भी आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, पहला आपका सत्य रहेगा, दूसरा भी सत्य और तीसरा भी सत्य, चौथा आपका असत्य रहेगा, पांचवा भी असत्य रहेगा। ठीक है, जो इसका आंसर है वो आप यहाँ पर देख लीजिए, लिखित आंसर। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका सत्य असत्य का सॉल्यूशन, पहला आपका सत्य रहेगा, दूसरा भी सत्य, तीसरा भी सत्य, चौथा असत्य और पांचवा असत्य। ठीक है, ये आपका यहाँ पर सत्य असत्य यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। आप यहाँ पर सत्य असत्य का सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको याद करने में आसानी जाएगी। अब चलिए आपका नेक्स्ट प्रश्न हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो प्रश्न आपका यहाँ पर चल आता है, सही जोड़ी बनाइए। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, स्तंभ अवयव में दी सही जोड़ी। तो पहले आती है आपकी यहाँ पर संधारित्र है। तो संधारित्र को आपको मैच करना है किससे? हेनरी से। ठीक है, फिर आपकी जो दूसरी आती है, पहली आपको हेनरी से मैच करना है। और जो दूसरी आती है विद्युत द्विध्रुव की इकाई, तो इसको आपको कूलाम मीटर से मैच करना है। और लॉरेंज बल को आपको मैच करना है न्यूटन से। और जो आपकी चौथी आती है पारस्परिक प्रेरण, तो इसको आपको मैच करना है पारस्परिक प्रेरण को चार्ज का भंडारण से। और जो आपकी आती है यहाँ पर प्रेरित ईएमएफ, तो इसको आपको मैच कर देना चुंबकीय प्रवाह में परिवर्तन से। ये आपकी पाँचवीं हो जाएगी। और जो छठवीं यदि किरचॉफ का नियम, तो इसको आपको मैच करना है जटिल विद्युत परिपथ का अध्ययन है। आपकी छठवीं हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से जो आपकी सही जोड़ी वो कंप्लीट हो जाती है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब प्रश्न आपका 5 आता है, एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। 5 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने से उसकी धारिता पर क्या प्रभाव होगा? तो इसका आंसर रहेगा समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने से उसकी धारिता बढ़ जाएगी। सॉरी धारिता आपकी यहाँ पर कम हो जाएगी। ठीक है, आपको जो इसका आंसर है वो दिखा देते हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए, धारिता कम हो जाएगी। ये आपका पहले का आंसर रहेगा। फिर जो आपका दूसरा आता अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध लिखिए। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध है। इसी को आपको याद करना है। फिर जो आपके यहाँ पर तीसरा आता है, किस प्रकार के आवेश समूह के लिए विद्युत क्षेत्र एक समान रहता है? तो इसका आंसर रहेगा पृथक्कृत स्वतंत्र धनावेश के लिए। ठीक है, तीसरे का आंसर आपका हो जाएगा पृथक्कृत स्वतंत्र धनावेश के लिए। फिर जो आपके यहाँ पर चौथा आता है, तो चौथा आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, लेंस के लिए यू तथा भी एवं एफ में संबंध लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर संबंध है 1/में एफ बराबर 1/में भी माइनस 1/में यू। ये आपका यहाँ पर संबंध हो जाता है। ठीक है, फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर 5वां आता है, फिंगरप्रिंट की जांच के लिए कौन सी तरंगें उपयोग में लाई जाती हैं? तो यहाँ फिंगरप्रिंट की जांच के लिए ठीक है पराबैंगनी तरंगें उपयोग में लाई जाती हैं। तो 5वें का आंसर आपका पराबैंगनी तरंगें हो जाएगा। तो इस तरह से आपका एक शब्द वाक्य मतलब कंप्लीट हो जाते हैं। आपका एक शब्द वाक्य मतलब सॉल्यूशन है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, जिससे आपको याद करने में आसानी जाएगी। अब चलिए आपका प्रश्न यहाँ पर 6 आता है, विद्युत संबंधी कूलाम का नियम लिखिए। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका विद्युत संबंधी कूलाम का नियम। इस नियम के अनुसार दो स्थिर विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण प्रतिकर्षण बल F दोनों आवेशों की मात्राओं Q1 व Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। इस तरह से आपका 6वें का आंसर हो जाता है। फिर इसका अथवा है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत लिखिए। तो जो इसका आंसर है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। आपका 6वें का अथवा का आंसर, अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार किसी आवेश पर अनेक अन्य आवेशों के कारण परिणामी बल प्रत्येक अन्य आवेश द्वारा उस अकेले आवेश पर लगने वाले बलों के सदिश के योग के बराबर होता है। ये आपका 6वें का अथवा का आंसर हो जाता है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका अथवा आता है यानी 7वां प्रश्न आता है, समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं? तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर रहेगा समविभव पृष्ठ वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान रहता है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, अगर आप यहाँ पर इनकी विशेषताएं याद करना चाहते हैं तो वो भी आप याद कर सकते हैं, नहीं तो आपको यहाँ पर सिंपली से परिभाषा याद कर लेनी है बस। ठीक है, अब चलिए आपका यहाँ पर आता है, किसी खोखले गोली चालक के अंदर विभव नियत क्यों रहता है?
तो इसका जो आंसर है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। जब किसी खोखली चालक को आवेशित किया जाता है तो संपूर्ण आवेश उसके बाएं पृष्ठ पर ही रहता है। चालक के अंदर कोई आवेश नहीं होता, अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। इस तरह से पूरा आपको विभव एक समान होता है। यहाँ तक पूरा याद करना है। ये आपका 7वें का अथवा का आंसर हो जाता है। फिर आपका यहाँ पर 8वां क्वेश्चन आता है, ठीक है। मोटर गाड़ी को स्टार्ट करने पर उसकी हेडलाइट कुछ मंद क्यों हो जाती है? तो जो इसका आंसर है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। मोटर गाड़ी स्टार्ट करने पर, ठीक है, स्टार्टर गाड़ी की बैटरी से एक उच्च धारा लेता है। इसके फलस्वरूप आंतरिक प्रतिरोध पर विभव पतन बढ़ जाता है, जिससे वहाँ विभवांतर में कमी हो जाती है। इसके कारण ही कार की हेडलाइट कुछ मंद हो जाती है, ठीक है। इस तरह से आपका 8वें का आंसर हो जाता है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए 8वें का अथवा आता है ओम का नियम लिखिए, ठीक है। तो ओम का नियम हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ओम का नियम आप यहाँ पर देख लेते हैं। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे लंबाई, ताप आदि में परिवर्तन ना हो तो उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक है। इस तरह से पूरा यहाँ आरेख नीतांक जैसे उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। इस तरह से पूरा आपको याद कर लेना। ये आपका 8वें का अथवा का आंसर हो जाता है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 9वां प्रश्न आता है, एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपका एम्पियर का परिपथीय नियम। एम्पियर के परिपथीय नियम के मुताबिक किसी भी बंद लूप वाले पथ के लिए लंबाई तत्वों की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र के गुणा लंबाई तत्वों का योग लूप में संलग्न विद्युत धारा की गुणा, ठीक है, पारगम्यता के बराबर होता है। इसका गणितीय रूप इस प्रकार है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 9वें का आंसर हो जाता है। और 9वें का अथवा का क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए। आमीटर और वोल्टमीटर में कोई दो अंतर आपको लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपका आर मीटर और वोल्टमीटर में आपके यहाँ पर 4 अंतर दिए गए हैं। तो यहाँ से आपको कोई 2 अंतर याद कर लेना है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। अब चलिए आपके यहाँ पर 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 10वां आपका आता है वायु सेवाट का नियम लिखिए, ठीक है। तो वायु सेवाट का आपको नियम किस तरह से लिखना है तो वो आप यहाँ पर देख लीजिए। धारावाही चालक से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चालक में प्रवाहित धारा के आई के अनुपाती होती है। चालक से बिंदु दूरी के वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती होती है तथा धारा की निर्देशा व चालक खंड को बिंदु से मिलाने वाली रेखा के बीच बनने वाले कोण की जया के अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक है। आपका 10वें का आंसर हो जाता है। फिर जो आपका यहाँ पर आता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कोई 2 गुण लिखिए। तो हम यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये आपके चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण दिए गए, ठीक है। 5 गुण दिए गए। तो यहाँ से आपको 2 गुण याद कर लेना, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए आपका आता है 11वां आता है, ठीक है। फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी नियम लिखिए। तो आपको फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी नियम लिखना है। तो आपके फैराडे के विद्युत, ठीक है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी जो नियम होते हैं वो 2 नियम होते हैं। फैराडे का प्रथम नियम और फैराडे का आपका द्वितीय नियम, ठीक है। प्रथम नियम हो जाएगा, इस नियम के अनुसार जब किसी कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, ठीक है। इस तरह से पूरा आपको प्रथम नियम याद कर लेना और द्वितीय नियम भी याद कर लेना है। अब चलिए आपके यहाँ पर आता है 11वें का अथवा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण किसे कहते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 11वें का अथवा का आंसर, जब किसी कुंडली को प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में बल लगाकर घूमते हैं तो कुंडली के अंदर एक धारा प्रेरित होती है। इस तरह से पूरा आपको यहाँ पर चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। यहाँ तक पूरे याद कर लेना है। अब चलिए आपके यहाँ 12वां प्रश्न देख लेते हैं। तो 12वां प्रश्न आता है थॉमसन परमाणु मॉडल के दोष आपको लिखना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपके थॉमसन परमाणु मॉडल के यहाँ पर दोष दिए गए हैं। पहला दोष देख लीजिए, यह मॉडल परमाणु द्वारा अल्फा कणों के प्रकीर्णन की व्याख्या नहीं कर सका और यह मॉडल हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम की संख्या नहीं कर सका, ठीक है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए आपका इसका अथवा आता है। तो अथवा देख लीजिए प्रत्यावर्ती धारा और आपको यहाँ पर दिष्ट धारा में अंतर लिखना है। तो जो इसका आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर आप यहाँ पर देख लीजिए। ये आपका प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर हो जाता है। 3 अंतर दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप 2 अंतर याद कर लीजिएगा। तो इस तरह से जो आपके 2-2 अंक के क्वेश्चन दिए थे उनका हमने सॉल्यूशन करा दिया है। अब आते हैं आपके प्रश्न यहाँ पर 3, ठीक है। प्रश्न यानी आपका 3 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं यहाँ से। प्रश्न 13 आता है व्यतिकरण क्या होता है, इसका एक उदाहरण लिखिए। अथवा आता है प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण किसे कहते हैं। जो इनके आंसर वो भी हम बताने वाले हैं, पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए। फिर आपका आता है +5 UC तथा 5 और -5 UC के 2 आवेश एक दूसरे से 1 मिलीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए, इसका अथवा देख लीजिए। फिर 15वां आता सिद्ध कीजिए कि विद्युत द्विध्रुव की अनुप्रस्थ स्थिति में किसी बिंदु पर विभव शून्य होता है, ठीक है। जल्दी से इन प्रश्नों को देखते जाइए, इनके आंसर भी हम कराएंगे। फिर आपका आता है अथवा समवाय पृष्ठ किसे कहते हैं, इसकी 4 विशेषताएं लिखिए। फिर आपका आता है सोलमा किरचॉफ के नियम लिखिए तथा उनकी व्याख्या कीजिए। फिर आपका आता है किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध टर्मिनल वोल्टता और विद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए। फिर आपका 17वां प्रश्न आता है। तो 17वां प्रश्न देख लीजिए, इसका अथवा आता है प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में 4 अंतर स्पष्ट कीजिए। फिर आपका 18वां आता है अपवाय वेग, अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध स्थापित कीजिए। अथवा आता है किसी प्रिज्म की पदार्थ के अपवर्तनांक के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। फिर 19वां प्रश्न देख लीजिए 20वां। इस तरह से जो आपका पेपर वो कंप्लीट हो जाता है। और जो आपके 4 नंबर के प्रश्न और
जो आपके 3 नंबर के प्रश्न हैं इनका जो सॉल्यूशन है वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और पेपर का PDF है डाउनलोड करना चाहते हैं, ठीक है, PDF, तो उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो आप वहाँ से पेपर का PDF है डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।